निकालिए 8th क्लास की बुक हिंदी की। सेकंड लेसन तक कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज है थर्ड वाला लेसन, बस की यात्रा। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं लास्ट में, तो वो शब्दार्थ आप इसमें से देख के कर लीजिएगा। निमित्त यानी किसी का कारण बनना, साधन गोता डुबकी लगाना, इत्तेफाक यानी संयोग, बियाबान यानी जंगल या उजाड़खंड, बियाबान यानी जंगल, अंत्येष्टि यानी मृतक, कर्म दाह कर्म, प्रयाण यानी प्रस्थान करना, बेताबी यानी बेचैनी। तो ये कुछ अर्थ दिए गए हैं, इनको आप देख लेना। बाकी इसमें मैं बुक में आपको लेसन के साथ साथ बता दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। सतना कोई जगह का नाम है, तो बता रखा है कि सतना से बस क्या है, घंटे भर बाद मिलती है। जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, जो जबलपुर की जो ट्रेन है वो उस समय हमें पहुंचा देगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापस का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। कुछ यात्री करने के लिए यात्री लोग गए हुए थे, यात्रा करने के लिए गए हुए थे, तो वो वापस आने के लिए समय फिक्स कर रहे थे, योजना बना रहे थे। तो 2 कह रहे थे कि हमें तो सुबह काम पर जाना है, इसलिए यही समय क्या होगा, बेस्ट होगा। तो उन्होंने क्या किया, उसी रास्ते को, उसी योजना को अपना लिया। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बसें सफर नहीं करते। लोगों ने क्या सलाह दी थी कि समझदार जो आदमी होते हैं वो इस शाम वाली बसें सफर नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, ये यात्री पूछे, जो दोस्त 4 व्यक्ति गए हुए थे वो आपस में बातें कर रहे थे, योजना बना रहे थे जाने की। तो वहाँ के लोगों ने सलाह दी कि इस शाम की गाड़ी से कोई यात्रा नहीं करे। मतलब जिसको पता है कि आगे रास्ते में क्या होने वाला है, वो तो यहाँ से जाना उचित नहीं समझेगा। तो वह कह रहे हैं क्या यहाँ डाकू मिलते हैं रास्ते में? तो बोलते हैं नहीं, डाकू नहीं मिलती, बस डाकिन मिलती है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब बस को देखते तो श्रद्धा उमड़ पड़ी कि हम चलते हैं। खूब व्योवृद्ध भी थे, खूब व्योवृद्ध थी, मतलब अधेड़ व्यक्ति भी उसमें बैठे थे। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता? पूजा के योग्य थी, इसमें सवार कैसे हुआ जा सकता? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? अब इनके सवाल भी क्या है कि ये बस चलती भी है क्या, कैसे चलेगी? देखो अभी हम चला के बताते हैं। तो यही देखना कि कैसे चलती है, अपने आप चलती है? बोले हाँ, अपने आप चलती है। आगे क्या बोलते हैं, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। अब गांव के जो आसपास के लोग थे, जिनके पास वह यात्रा करने के बाद कुछ समय के लिए रुके थे, तो वो लोग उनको छोड़ने के लिए आए थे बस में। तो इस प्रकार से उनको विदा कर रहे थे कि ये अंतिम विदा है, वो कभी यहाँ पर अब नहीं आएंगे। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक और फकीर कोई भी नहीं रुक पाया है। राजा भी जन्म लिए हैं, उसकी भी मृत्यु हुई है, रंक ने भी लिए है और फकीर ने भी ली है। आदमी को कूच करने के लिए, मतलब जाने के लिए एक निमित्त चाहिए, एक साधन चाहिए, एक कारण चाहिए कि किस वजह से वह गया है। एक तो वृद्धावस्था होने के बाद व्यक्ति जाता है कि बूढ़ा हो गया था, चला गया।
कोई बीमार था तो चला गया, किसी की वजह से दुर्घटना घट जाती है तो उसकी वजह से चला गया। मतलब कुछ ना कुछ कारण बताया गया है कि इस वजह से यह चला गया। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमने बचना था। मतलब जो कांच थे वो टूटे हुए थे, वो थोड़े बहुत लगे हुए थे, उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे क्या है, इंजन है। अब इसमें आगे क्या होता है इसकी बात हम कल करते हैं। थैंक यू।